सालेह का जज्बा भी उसके अंदर पैदा हो जाए तो मखलूक में अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे बेहतर बना देता है, उसे इज्जत और सरबुलंदी अता करता है, उसे कामयाबी और कामरानी अता करता है। वो इंसान दुनिया के इंसानों के सामने भले गुर्बत की चक्की में पीसा जा रहा हो, उसके जिस्म पर कीमती लिबास भले न हो, उसके पास रहने के लिए झोपड़ा भले हो, उसके पास चलाने के लिए साइकिल भले हो, अगर उसके पास चटाई ही है, नर्म गद्दा नहीं, लेकिन अगर उसके पास ये दो दौलतें मौजूद हैं, ईमान और अमल सालेह, किसी इंसान के नजदीक वो कमतर हो सकता है, लेकिन मेरे मौला के नजदीक यही सबसे बेहतर इंसान है। बहुत माशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुसलमान के पास ईमान की दौलत तो किसी हद तक है और मुसलमान अपने आप को मोमिन जरूर कहता है, लेकिन अगर उसकी जिंदगी में झांक करके देखा जाए, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत न होगा, इतना बड़ा मजमा है, इस मजमे के अंदर अगर आप तलाश करें और पूछें लोगों से कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मगरिब की नमाज अदा की है, जिन्होंने असर की नमाज अदा की है, जिन्होंने इशा की नमाज अदा की है, या इशा नहीं पढ़े तो घर जाकर पढ़ने का जिन्होंने अहद किया हो या इरादा किया हो, तो आप महसूस कर सकेंगे कि ऐसे बराए नाम कुछ मिलेंगे, न नमाज का ठिकाना है, न वुजू का ठिकाना है, न पाकी का ठिकाना है, न इस्तिंजा के सिलसिले में कोई मसाइल की वाकिफियत है, कुछ भी नहीं। बल्कि जब गांव में जलसा होता है तो ये समझते हैं चलो बड़ा मेला लगा है, तफरीह करके आ जाते हैं। और अगर आप इस नीयत से नहीं आते तो फिर आपकी जिंदगियां बदलती क्यों नहीं हैं? आप नमाजी क्यों नहीं बन जाते? आप दीन क्यों नहीं सीखते? आप अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर क्यों नहीं चलते? आप गुनाहों से तौबा क्यों नहीं करते? आप गंदी पिक्चरें देखना क्यों नहीं छोड़ते? पता चला सुधरने की नीयत से आने का जज्बा ही कम है, तफरीह की नीयत से आने का जज्बा इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबकी बात नहीं करता और अल्लाह मेरी बदगुमानी को भी माफ फरमाए। आप अच्छी नीयत से भी आते होंगे, सवाब की नीयत से भी आते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐ रसूल आजम के दीवानों, हालात हमें जगा रहे हैं, माहौल हमें जगा रहा है, और हमारी परेशानियां, हमारी मुसीबतें, हमारी तकलीफें, ये हमारी मासियत की वजह से है। एक जुमला आपकी समातों के हवाले करता हूँ, जहन में रखिएगा, उलमा से इस्लाह की गरज से सुनने की गुजारिश करता हूँ। मुसीबत पहले नहीं आती, पहले मासियत फिर मुसीबत। पहले मासियत फिर मुसीबत। पहले इंसान गुनाह करता है फिर मुसीबत आती है। कुरान कहता है मा असाबक मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुमको जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। अल्लाहु अकबर। इसी जमीन पर जब इबादत करते थे, इसी जमीन पर जब सद्दा रेज होते थे, इसी जमीन पर जब अल्लाह का जिक्र करते हुए चलते थे, इसी जमीन पर रात के सन्नाटे के अंदर अल्लाह को मनाने की और तौबा इस्तिग़फ़ार करने की आदत थी, तो मस्जिद के दरवाजे पर गैर मुस्लिम पानी का गिलास लेकर खड़ा होता था और कहता था ये नमाजी है, पढ़ के दम कर देगा तो मेरे घर का मरीज को शिफा नसीब हो जाएगा। लेकिन आज हमारी सोच बदल गई, हमारी फिक्र बदल गई, हमारी आदतें बदल गई, हमारे नजरियात बदल गए, हमारी जिंदगी की रविश बदल गई। नतीजतन आज हम जहां खड़े हैं दुनिया उससे अच्छी तरीके से महसूस कर रही है। अगर आप सोसाइटी के अंदर बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, आप अगर मुआशरे के अच्छे इंसान बनना चाहते हैं और अल्लाह के नजदीक बेहतर बनना चाहते हैं, अल्लाह की मखलूक के अंदर बेहतर बनना चाहते हैं, तो मेरे करीम ने एक ज़ाब्ता अता किया, ईमान और अमल सालेह। मोमिन बन करके जियो और नेक अमल करो। ये दो चीजें अगर तुम इख्तियार कर लोगे तो ये किसी और का वादा नहीं, ये माबूदे बरहक का वादा है। उलाइका हुम खैरुल बरिया। ऐ रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम चाहते हैं कि गुनाह करें और दुनिया इज्जत दे,
हम चाहते हैं कि आवारगी करें और दुनिया इज्जत दे। हम चाहते हैं दीन के रास्ते से हट करके चले और दुनिया इज्जत दे। कभी इज्जत नहीं मिल सकती। याद रखें, कांटे का बीज बो करके गुलाब की उम्मीद रखना यह हिमाकत के अलावा और कुछ नहीं है। गुलाब का बीज बोओगे तो गुलाब निकलेगा। कांटे के बीज बोने के बाद गुलाब की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। मैं जब कभी झारखंड की सरजमीन पर, बिहार की सरजमीन पर, बंगाल की सरजमीन पर और यूपी की सरजमीन पर आता हूं तो मैं बहुत भोले भाले मैं आपसे काफी उम्मीदें वाबस्ता रखता हूं। मुझे काफी तवक्कुआत आपसे हैं और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक ऐसा इदारा भी कायम हो चुका है जिस इदारे के अंदर तालीमी मयार इतना बुलंद है कि मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक नजर आता है। मौलाना अजहर साहब जो है माशाअल्लाह, जो हमारे दिल मोहम्मद भाई के भतीजे हैं, जो इदारा उन्होंने कायम किया है, तालीमी मयार बहुत स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें कामयाबी से हमकनार फरमाए और उनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाए। बच्चों पढ़ो, छोड़ दो गुनाह से अपने ताल्लुक को, छोड़ दो गुनाह से रिश्ते को, छोड़ दो अपने आप की जिंदगी को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने के लिए। आप जानते हैं, एक 6 साल का नन्हा सा बच्चा अपनी माँ को जब देखता है कि वो चूल्हा जला रही है तो माँ को ये काम करते देखकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, रोने लगता है, गिरियोजारी में इतना गिरफ्तार हो जाता है जिसकी कोई इंतहा नहीं, बिलक बिलक करके वो रो रहा है। माँ ने पूछा, बेटे क्या गलती हो गई कि तू रो रहा है? तेरी उम्र तो अभी बहुत छोटी है, 6 साल का बच्चा और तू इतना रो रहा है। माँ, आज मैंने तुझे देखा कि चूल्हा जलाने के लिए बड़ी लकड़ियों को तूने पहले आग में नहीं डाला, पहले तूने छोटी छोटी लकड़ियों को डाला। अगर कयामत में अल्लाह जहन्नम की आग को जलाने के लिए अगर मुझ जैसे छोटे बच्चे को पहले डालेगा तो क्या होगा? इस तसव्वुर ने मुझे बेचैन कर दिया है। ये छोटे से बच्चे थे, ये नन्हे से बच्चे थे। अभी कल ही मैंने अपनी गुफ्तगू में एक बात बताई। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वालिद बचपन में इंतकाल कर गए, 6 साल की उम्र है। माँ को किसी ने बताया कि फला मदरसे में मौलाना बहुत अच्छे हैं, बुजुर्ग सिफत हैं, अपने बच्चे को वहां दाखिला दिला दो, तुम्हारा बच्चा कुछ बन जाएगा। माँ हाथ पकड़ती है, बच्चे को लेकर जाती है। बुजुर्ग अर्ज करती है कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया है और मैं इसे लेकर आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुई हूँ कि आपका बड़ा नाम मैंने सुना है, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा वली बन जाए। क्या तमन्ना थी माँ की। आज की माएँ अपने बच्चों को डांसर बनाना चाहती है। वो माँ कितनी अज़मत वाली जो अपने बच्चे को वली बनाना चाहती है। माँ ने ये कहा और कहा, मेरे बेटे को घर मत भेजिएगा, हुजूर घर आएगा तो इसका घर में दिल लग जाएगा, तालीम का नुकसान होगा, इसे हुजूर आपके पास रखिए। बच्चा रहने लगा। बायजीद बुस्तामी 6 साल की उम्र में पढ़ने के लिए गए, रुक गए। वक्त गुजरता गया, माँ की याद तड़पाने लगी। नन्हे से बच्चे की उम्र होती, नन्हे से बच्चे को माँ की याद नहीं आएगी तो किसकी याद आएगी? रात के सन्नाटे में रो रो कर अपनी रात गुजारने वाला ये बच्चा 6 महीने का अरसा गुजर जाता है। परेशान होता है कि 6 महीने हो गए मैंने अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा। रोते हुए अपने उस्ताद के पास बायजीद पहुँचते और अर्ज करते हैं, हुजूर मुझे एक दिन की सिर्फ इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा, एक रात माँ के साथ गुजार कर मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे एक दिन की इजाजत दीजिए। आंखों में आंसू देकर उस्ताद का दिल मोम हो गया। इरशाद फरमाया, जाओ बेटे मैं इजाजत देता हूँ लेकिन एक दिन से ज्यादा मत रुकना। बच्चे ने कहा ठीक है। बायजीद घर पर गए, दरवाजे पे दस्तक दी, माँ माँ करके आवाज दे रहे हैं, अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। पहली बार आवाज दी, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार जरा बुलंद आवाज से कहा, माँ। अंदर से आवाज आई, कौन? बायजीद ने कहा कि तुम्हारा बेटा बायजीद। इतना सुनना था कि माँ ने अंदर से कहा, मेरा बायजीद अभी नहीं आ सकता, मेरा बायजीद उस वक्त आएगा जब वो वली बन चुका होगा। जब माँ ने ये कहा और दरवाजा नहीं खोला,
बायजीद रोते हुए वापस मदरसे चले गए। 16 साल तक अपनी माँ के पास नहीं आए और उन्होंने मदरसे में इल्म हासिल किया। 16 साल के बाद एक रात हजरत बायजीद बुस्तामी के उस्ताद गिरामी को अल्लाह अकबर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, सुनो तुम्हारे पास ये नौजवान जो पढ़ रहा है ना बायजीद, मुबारकबाद उसे पेश करो, हमने उसे विलायत कुबरा का ताज अता कर दिया है। अल्लाह अकबर। उस्ताद ने बच्चे को बुलाया, सीने से लगाया और फरमाया, तुम मुकम्मल हो चुके, अब तुम जा सकते हो। पलट कर घर पे गए। 16 साल के बाद माँ के पास जा रहे हैं, दरवाजे पे दस्तक दी। पहली ही बार दरवाजे पे दस्तक देते ही माँ ने अंदर से पूछा, कौन? कहा, तेरा बायजीद। दरवाजा खोला, बेटे को देखा, मूछें निकल आई थी, जवां साल खड़ा था। माँ ने सीने से लगाया और कहा, बेटे मुझे खुशी है कि तुमने अपनी मंजिल पा ली और जिस मकाम पर मैं तुझे देखना चाहती थी उस मकाम पर तुम पहुंच गए। उसके बाद माँ ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, मेरे परवरदिगार, मेरी तूने एक तमन्ना तो पूरी फरमा दी कि मेरे बेटे को तूने विलायत कुबरा के मकाम पर फाइज फरमा दिया। बस अब मेरी कोई और तमन्ना नहीं, बस एक ही तमन्ना है, तेरी बारगाह में ईमान के साथ आ जाऊं। ये कहते ही रूह परवास कर जाती है और उनकी माँ इस दुनिया से कुछ कर जाती। वो माएँ थी जिनको अपने बच्चे की तरबियत की इतनी फिक्र थी। नादानो, तुम्हारा बच्चा गलियों के अंदर गली गुल्ली डंडे खेल रहा हो, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होती। नंगा नाच कर रहा हो, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होती। डांस कर रहा हो, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होती। तुम कब अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद होगे? बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को। एक अच्छा इंसान बनाओ, एक अच्छा मुसलमान बनाओ, खुद भी परफेक्ट बनो, अपनी औलाद को भी परफेक्ट बनाओ। और दो चीजें अगर तुमने इख्तियार कर ली तो अल्लाह मखलूक के अंदर तुमको मुमताज पोजीशन अता फरमा देगा। और वो दो चीजें ये हैं, ईमान और अमल सालेह। अमल सालेह से मुराद इबादत, मुआमलात और अखलाक। इबादत में भी तुम पंक्चुअल, मुआमलात के अंदर भी तुम पंक्चुअल हो जाओ और इसी के साथ तुम्हारे अखलाक भी अच्छे हों। एक चीज नहीं कि 5 वक्त की नमाज भी पढ़ो, जैसा कि आज होता है कि बहुत सारे नमाज भी पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़े और रात को जाकर के गाने देख रहे हैं, गजलें देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। हज करके आए, कोई जिंदगी में फर्क नजर नहीं आता। तो ऐसा नहीं। एक जमाना भी था ना, आपको याद होगा या मेरी उम्र के जो लोग होंगे उन्हें याद होगा कि अगर किसी मोहल्ले का कोई शख्स हज करके आ जाता और मोहल्ले में कभी झगड़ा होता था ना, तो लोग कहते थे, हाजी साहब जो कह देना वो फाइनल, जो हाजी साहब कहते हैं। और आज हज के नाम पे पैसे लूटे जा रहे हैं, टूर वाला गायब हो रहा है। जरा देखो क्या हो रहा है, कहां चले गए हैं। हम जब बिगड़ गए तो हमारे हालात बिगड़ गए, हम जब सही थे तो हमारे हालात भी सही थे। हमें संवरने की जरूरत है, हमें सीधे रास्ते का मुसाफिर बनने की जरूरत है, हमें गुनाहों से रिश्ता तोड़ने की जरूरत है। आज इतनी बड़ी तादाद में आप आए हो, अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आज एक वादा करके उठो, एक इरादा करके उठो, इंशाअल्लाह एक वक्त की नमाज कभी कज़ा नहीं करोगे, एक वक्त की नमाज भी कभी कज़ा मत करो। मुझे यहाँ एक बात याद आती है, मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे एक मर्तबा कहा कि हजरत, बचपने से मेरे माँ बाप ने मुझे नमाज का आदी बनाया है, लेकिन मैंने आज से कुछ दिनों पहले जो फज्र की नमाज पढ़ी ना, उस नमाज जैसी लज्जत मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली। तवज्जो चाहो, उस नमाज जैसी लज्जत मुझे कभी नहीं मिली। मैंने कहा, ऐसी क्या खुसूसियत है, मुझे भी बताओ। उन्होंने कहा, मेरी आंख खुली तो मैंने घड़ी में देखा कि तुलुए आफताब के अंदर 7 या 8 मिनट बाकी थे। मैंने सोचा, यार मैं अभी उठूंगा, इस्तिंजा करूंगा, वुजू करूंगा, इतने में तो वक्त चला जाएगा। चलो यार सो जाता हूँ, नींद कहाँ खराब करता हूँ। अब नमाज यूं भी कज़ा होने वाली है तो नींद अच्छी तरीके से हो जाए। लेकिन एक ख्याल ने मुझे बिस्तर से उठने पर मजबूर किया, और वो ख्याल ये था, अचानक मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई कि मेरे आका फरमाते हैं, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। बस मेरे दिल ने कहा, अगर मैं उठ के नमाज पढ़ लूंगा ना,
तो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचेगी। मैं जल्दी से उठा, जल्दी जल्दी मैंने वुजू किया और 2 फर्ज ही मैंने अदा कर ली ताकि मेरी नमाज कज़ा न होने पाए। यकीन जाने उस नमाज की लज्जत में आज तक नहीं भूल सका जिस नमाज के बारे में मेरे जहन में ये तसव्वुर आया कि नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। आप मुझे बताओ, नमाज कज़ा करते हो, हुजूर की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा रहे हो। अगर तुम हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाओगे ना तो हुजूर तुम्हारी पूरी जिंदगी को सुकून से भर दिया करेंगे। कितने ताज्जुब की बात है, जो रसूल पूरी पूरी रात अपनी उम्मत के लिए रोते रहे, आज उसी रसूल के उम्मती पूरी पूरी रात गंदी पिक्चर देखने में खर्च कर जाए। क्या कर रहे हैं? सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा तफरीह के लिए नहीं होता। सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा नामवरी के लिए नहीं होता। सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा भीड़ भाड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं होता, शोहरत के लिए नहीं होता। सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा एक ही मकसद के लिए होता है, जो खुदा से दूर हैं उनको खुदा से करीब कर दो, जो हुजूर से दूर हैं उनको हुजूर से करीब कर दो। हम बस यही चाहते हैं गुनाह से रिश्ता टूटे और हुजूर से रिश्ता जुड़े। गुनाह से रिश्ता टूटे, खुदा से रिश्ता जुड़ जाए। आज से अपनी ज़िंदगी को तब्दील करो, आज से अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीम आज के बाद आप अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करेंगे, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे, सीधे रास्ते के मुसाफिर बनने की कोशिश करेंगे। इरादा तो 15 मिनट से ज़्यादा का कहने का नहीं था, लेकिन आपके ज़ौक़ समाअत ने मुझे बहुत ज़्यादा कहने के लिए जो है वो आमादा किया। मैं आपका मशकूर हूँ कि बड़ी संजीदगी के साथ आपने अभी तक मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाई। बस इतना सुन लें, अगर कोई शख्स इशा की नमाज में सुस्ती करता है और फज्र की नमाज में सुस्ती करता है तो हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिक पर 2 वक्त की नमाजें भारी हैं, इशा की और फज्र की। और जो शख्स जानबूझ करके एक वक्त की नमाज कज़ा कर दे, अल्लाह उस पर से अपने दस्ते अमान को उठा लेता है। यही गुजारिश है, आज से कुछ करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करो, अपने आप को चेंज करने का जज्बा पैदा करो, अपने आप को रब से करीब करने का जज्बा पैदा करो। और आखिरी बात यह है, किसी का दिल न दुखाओ। जो जुमला अर्ज करता हूँ इसे याद रखिएगा, किसी का बोलिए ऐसा जवाब नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सबको याद रहे जो मैं कहने जा रहा हूँ, किसी का दिल न दुखाओ। अब क्यों न दुखाओ? मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, किसी का दिल न दुखाओ इसलिए कि डरो कि कहीं रात की तन्हाई में वो तुम्हारी शिकायत तुम्हारे खुदा से न कर दे। जिसका दिल तुम दुखाते हो, जिस पर जुल्म ज्यादती करते हो, अगर उसने तुम्हारी शिकायत खुदा से कर दी तो उसके अजाब से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। तो किसी का दिल न दुखाओ, किसी को अजियत न पहुंचाओ, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की इताअत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और ईमान और अमल सालेह का दामन मजबूती से थामे रखो। इंशाअल्लाह अज़ीम अच्छी ज़िंदगी भी अल्लाह अता फरमाएगा और अच्छी मौत भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आपके सामने इंशाअल्लाह अज़ीम शहज़ादे हुजूर हाफिज़ मिल्लत हुजूर अज़ीज़ मिल्लत अपने कलिमात खैर से हमको नवाजेंगे। आइए शुक्र के तौर पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की किब्रियाई का नारा बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत,